ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। साथियों, आप चाहें जब डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर किस प्रकार का होता है। साथियों, किस प्रकार ये वर्क करता है, किस प्रकार हम प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं इससे, और इस सेंसिटिविटी क्या होती है साथियों, जो इंक्लाइंड और वर्टिकल मैनोमीटर होते हैं उनमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यूट्यूब इस प्रकार की ये यूट्यूब ग्लास ट्यूब होती है साथियों, इसमें फ्लूइड भरा होता है। अब इसको डिफरेंशियल दो जो पाइप हैं इस प्रकार जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको डिफरेंशियल मैनोमीटर कहा जाता है, क्योंकि ये अंतर बताता है कितना प्रेशर किस पाइप में कितना ज़्यादा या कम है। साथियों, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये 51 पेज है अपना डिजिटल क्लास का। यहाँ पर आप देखने वाले हैं, ये इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये एक पाइप है, दूसरा पाइप इधर है। अब इनको इस डिफरेंशियल से जोड़ रखा है यूट्यूब से अपने से। अब इसमें साथियों यदि ये नॉर्मल होता है, इस प्रकार आप समझो ये हटा हुआ है, निचला निचला पार्ट है इसका, तो इसमें जो फ्लूइड है मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस लेवल पे होता है, इस प्रकार साथियों। अब इनको जोड़ दिया जाता है, इसमें प्रेशर अधिक है, इसमें प्रेशर कम है, तो इस प्रकार साथियों ये इस पर प्रेशर लगाता है नीचे की तरफ, तो फ्लूइड है जो इस लाइन से नीचे आकर इतना डिस्प्लेस्ड हो जाता है, इतना साथियों ऊपर चला जाता है इस लाइन से। इस प्रकार ये बैलेंस होता है, जितना इधर नीचे जाएगा साथियों इसकी नॉर्मल स्टेटस से, उतना ही ऊपर की तरफ चला जाता है। इस प्रकार साथियों अब जो नई लाइन बनती है अपनी, जहाँ तक फ्लूइड है साथियों, इसे हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन पर जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। इतना प्रेशर इधर से लग रहा है और इतना ही प्रेशर इधर से लग रहा होता है साथियों। इसी से हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। जो इस पाइप में फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी रो एफ ए है। इस पाइप में फ्लूइड जो है उसकी रो एफ बी है। ये इसको आप बी पाइप बोल सकते हैं, उसे ए पाइप बोल सकते हैं साथियों। यहाँ पर जो ये रेफरेंस अपना प्लेन है, पॉइंट है, इसकी हाइट कितनी है, एक्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों ये हाइट है कितनी है, वाई। और यदि आप स्पेशल इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट जानना चाहते हैं तो एच है साथियों। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं, इस मैनोमीटर फ्लूइड है, इसका जो डेंसिटी है वो कितनी है साथियों, इसकी रो एम, इसकी डेंसिटी है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की। इस प्रकार साथियों अब इस पर हम प्रेशर फाइंड करेंगे साथियों, इन दोनों पॉइंटों पर। इधर से जो प्रेशर लग रहा है इतना ही प्रेशर इधर से लग रहा है। इस प्रकार साथियों हम P1 और P2 इक्वल कर देंगे एक दूसरे के, तो अब इन्हें इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों, यहाँ पर फ्लूइड इधर अप हो रहा है तो प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा, इसीलिए आप लिख रहे हैं यहाँ पर पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, और P1 इज इक्वल टू P2, जैसा आपको बताया था। इस लाइन पर प्रेशर दोनों तरफ समान है। इस प्रकार साथियों अब यहाँ पर हम P1 प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, कितना होगा साथियों, आप इस पर देख सकते हैं। यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, जो प्रेशर इस पाइप के अंदर है वो इधर प्रेशर डाल रहा है साथियों। दूसरा जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड की वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वेट है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है साथियों, इसका वेट है। इस प्रकार इस पर दो प्रेशर लग रहे हैं साथियों। और इधर कितने प्रेशर लग रहे हैं, एक प्रेशर जो पाइप के अंदर है पीवी के अंदर, दूसरा जो फ्लूइड भरा हुआ है इस डिस्टेंस तक, और तीसरा साथियों ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। ये इस प्रकार एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस प्रकार साथियों हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी ए की जगह पी ए जो इसमें प्रेशर है, प्लस रो एफ ए जी एक्स जो कि हाइट है साथियों इसकी। आप देख रहे हैं ये जो ये हाइट है, ये हाइट यहाँ पर लिखी हुई है। इस प्रकार साथियों इसे आप लिख सकते हैं, और P2 की जगह लिख रहे हैं यहाँ पर PV जो प्रेशर है पाइप में, जो हाइट है उपले फ्लूइड की साथियों, फिर मैनोमीटर फ्लूइड की हाइट है। इस प्रकार रो एफ वी जी ब्रैकेट में y माइनस एच प्लस, अब ये है साथियों रो एम जी एच। इस प्रकार साथियों इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे साथियों, इस प्रकार लिख सकते हैं पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर साथियों ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू है, उसके बाद ये है, उसके बाद साथियों ये वैल्यू माइनस होगी इसमें। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इनमें इतना अंतर होगा। अब यदि हम कंडीशन चेंज करें, इफ़ बोथ पाइपलाइंस आर एट सेम लेवल एंड कैरिंग सेम फ्लूइड, देन एक्स इज इक्वल टू वाई एंड रो एफ ए इज इक्वल टू रो एफ बी इज इक्वल टू रो एफ। अर्थात जो ये आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है साथियों, ये पाइप यहाँ है, ये पाइप यहाँ, इनके अंदर कुछ अंतर है, इस प्रकार कुछ अंतर है। यदि इन दोनों को बराबर लेवल पे मान लिया जाए, ये दोनों पाइप इस प्रकार सेम है, तो यहाँ पर जो हाइट होगी इनकी एक्स की और वाई की सेम हो जाएगी साथियों। और इन दोनों की जो इसमें फ्लूइड है, इसमें फ्लूइड है, दोनों की डेंसिटी सेम मान ली जाए तो साथियों एक डेंसिटी की जा सकती है। इस प्रकार ये कंडीशन लगाकर हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो एम जी एच प्लस रो, ये साथियों माइनस है इसमें,
यहाँ पर साथियों एक्स वाई बराबर कर दिए तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल करेंगे साथियों, इसका गुना करेंगे तो ये माइनस वैल्यू प्राप्त होती है हमें। इस प्रकार साथियों ये दो वैल्यू और ये माइनस एच वाली, तो इस प्रकार यहाँ माइनस आ जाता है। इसे हम आगे लिख सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं जी और एच, तो जी एच कॉमन ले लिया साथियों। फिर डेंसिटी का अंतर लिख देते हैं, ये ब्रैकेट में रो एम माइनस रो एफ, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं साथियों। प्रेशर हेड क्या होता है, एच इजकल टू पी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये अलग फॉर्मेट है साथियों, अब तक आप ये पढ़ते आए हैं। इस प्रकार से आप आसानी से इसमें अंतर निकाल सकते हैं, कितना अंतर है। अब दूसरा भी डायरेक्ट प्रेशर हेड से भी इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पर P1 पर जो प्रेशर हेड हमें प्राप्त हो रहा है साथियों, और इधर P2 पर जो प्रेशर हेड प्राप्त हो रहा है, वो डायरेक्ट रख दिया है साथियों, यहाँ इस प्रकार रख सकते हैं। पाइप के अंदर साथियों हाइट नहीं होती है, इसलिए डायरेक्ट इस फॉर्मेट को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बाकी हाइट होती है साथियों एक्स, जितनी फ्लूइड है, मैनोमीटर फ्लूइड है, जो पाइप का फ्लूइड है, एक हाइट पर वेरिएशन दिखा रहे हैं, तो उनको इस प्रकार ओमेगा एस से मल्टीप्लाई कर बैलेंस किया जा सकता है साथियों। इस प्रकार दूसरा पाइप है, उसमें भी हाइट नहीं है, इसलिए ये पी भी डिवाइडेड बाई ओमेगा, बाकी साथियों हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया है ओमेगा को। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये हाइट ही है साथियों, जो आप देखेंगे इनको यहाँ पर हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो साथियों ये हाइट है, डायरेक्ट ओमेगा से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हाइट है, एक ये हाइट है। इस प्रकार साथियों इसमें से दो हाइट हो जाती है, एक ये वाला फ्लूइड, एक ये वाला फ्लूइड। इस प्रकार साथियों इसमें हाइट नहीं है, तो यहाँ पर ओमेगा नीचे ले लिया है प्रेशर इंटेंसिटी के। बाकी इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों, दोनों फॉर्मेट अलग अलग हैं। उसमें आप रोजी एच लिख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आपने प्रेशर हेड का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार इस फॉर्मेट को वेरिएशन देते हुए चेंज कर लिया। ये दोनों भी P1 और P2 हैं। आप जो मेथड इस्तेमाल करना चाहें प्रेशर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों के अंतर के लिए इसको आप माइनस कर सकते हैं, इसमें से चाहें तो इसमें से आप माइनस कर सकते हैं। इस प्रकार आपको वन लाइनर सॉल्यूशन भी मिल सकता है। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसे इस्तेमाल कर आप प्रेशर डिफरेंस बता सकते हैं। ये दोनों सेम ही है साथियों, इनमें थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ यूनिट चेंज कर दिए इनका कुछ इस प्रकार। आप ओमेगा एच को रोज एच लिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। जैसी आपको सूटेबल कंडीशन हो उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर आसानी से आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।